हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अब मैं इसका लास्ट पार्ट कराऊंगी सीड डिस्पर्सल और हमारा चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। नाउ लेट अस स्टार्ट सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। प्रकृति के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर सेम काइंड के प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आम का पेड़ उगा हुआ है तो कुछ दूरी पर 20-30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी हमें आम के पेड़ मिल जाते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or the fruits sticking to your clothes. कभी कभी आप वॉक पे जाते हैं किसी फॉरेस्ट में, किसी खेत के अंदर या पार्क के अंदर, तो कई बार क्या होता है कुछ सीड्स या फ्रूट्स आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं। Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? तो क्या आपने ट्राई किया ये देखने का कि ये सीड्स आपके कपड़ों से कैसे अटके हुए हैं। What do you think will happen if all the seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? सोचो जरा क्या होगा अगर किसी प्लांट के सभी सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएं और वहीं पर ग्रो करें। अगर एक ही जगह पर सभी पौधे उग जाएंगे तो क्या होगा। अगर सभी सीड्स, प्लांट के जितने भी सीड्स हैं, अगर कोई फ्लावर है और उसके अंदर 20 सीड्स बनते हैं और एक ही जगह पे गिर जाएंगे और सभी वहीं ग्रो करेंगे तो क्या होगा। देयर वुड बी फियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। तो उन सभी प्लांट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होएगा सूर्य की रोशनी के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए और स्पेस के लिए। क्योंकि स्पेस कम है और प्लांट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो जो सीड्स हैं उनसे जो प्लांट बनेंगे वो हेल्दी प्लांट्स नहीं बनेंगे। कोई प्लांट बहुत ही छोटा रह जाएगा तो किसी की अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। इस तरह से होगा। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। तो अगर सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, अगर सीड डिस्पर्सल होता है तो इसमें प्लांट्स का ही बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा है। इससे क्या बेनिफिट है, इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इससे क्या होगा, प्लांट का और इसकी अपनी सीडलिंग्स जो इसी प्लांट के छोटे छोटे पौधे हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है सनलाइट के लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए, वो कंपटीशन नहीं होगा। इट आल्सो एनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सीड डिस्पर्सल होता है, अगर सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो इससे प्लांट नए हैबिटेट्स के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और उससे उस प्लांट का वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ज़्यादा एरिया कवर अप करेगा प्लांट। तो कई बार आप देखते हैं जैसे आपके यहाँ अगर तुलसी का पेड़ है और उसके बीज बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं तो छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं तुलसी के, लेकिन उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती क्योंकि कंपटीशन होता है स्पेस के लिए, एयर के लिए, सनलाइट के लिए। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल इज़ ऑफ वेरी बेनिफिट टू प्लांट। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो सीड डिस्पर्सल में कौन कौन हेल्प करता है, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो ये कैसे हेल्प करते हैं हम इनको वन बाय वन करेंगे। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल। तो फिगर दिखा रखी है ए एंड बी। तो ये ड्रम स्टिक के सीड्स हैं और ये मैपल के सीड्स हैं। ये विंग्ड सीड्स होते हैं, इनके विंग्स होते हैं। और दूसरा क्या है, लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। ये दिखा रखा है हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदार और आक। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार ऑफ प्लेसेस। ये क्या है, ड्रम स्टिक के सीड्स, मैपल के सीड्स, सनफ्लावर के फ्रूट्स और मदार के जो सीड्स होते हैं
बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए एयर की हेल्प से ये फार ऑफ प्लेसेस, जो स्थान दूर होते हैं वहाँ तक ये उड़ जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्पर्सल होता है वो वाटर से होता है। कैसे होता है? दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी, इन सीड्स में या फ्रूट्स में डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी होती है जिससे ये तैर सकते हैं। इन द फॉर्म स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट, स्पंजी और स्पंज की जो स्पंजी होता है वो एक तरह से अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, तो इकट्ठा होकर वे पानी के अंदर तैर सकते हैं। और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट, और कोकोनट के अंदर जो आउटर कोट होता है फाइब्रस होता है जिसकी वजह से वे पानी के अंदर फ्लोट कर सकते हैं और वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एयर का और वाटर का। अब हम करेंगे एनिमल्स का। एनिमल्स सीड डिस्पर्सल कैसे करते हैं? सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of the animals and are carried to distant places. Examples are Gentium and Urina. ये जेंथियम का सीड दिखा रखा है। एनिमल्स, ये क्या है? स्पाइनी सीड है और इसमें हुक्स लगे होते हैं, विद हुक्स। जब कोई एनिमल बैठता है तो उसकी बॉडी पे ये सीड्स चिपक जाते हैं और इस तरह से जब वो वहाँ से उठेगा एनिमल तो वे दूसरी स्थान पे जाएगा, तो इस तरह से डिस्टेंट प्लेस, जो दूर प्लेस होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं जेंथियम एंड यूरिना। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद सडन जर्क, कुछ सीड्स का डिस्पर्सल होता है। किस तरह से होता है? जब फ्रूट पक जाता है तो एकदम झटके से वो फूट जाता है और फ्रूट में से सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से सीड्स दूर बिखर जाते हैं। दिस हैपन्स इन केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। एग्जाम्पल्स हैं कैस्टर एंड बाल्सम। तो ये है फ्रूट डिस्पर्सल बाय ब्रस्टिंग ऑफ द सीड्स, ब्रस्टिंग ऑफ द फ्रूट्स। व्हाट यू हैव लर्नड। अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी। ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। प्लांट्स में दो तरह का होता है रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नए प्लांट्स बनते हैं, लीव्स, स्टेम और रूट से बनते हैं। और फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, हैविंग ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और बाईसेक्सुअल फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। मेल गैमेट्स बनते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर और फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? ओव्यूल के अंदर। पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही प्लांट के अंदर होता है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पे, एक ही प्लांट पे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग प्लांट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। जो फ्यूज़न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसको प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट किसके अंदर डेवलप होता है? एम्ब्रियो के अंदर। फ्रूट क्या है? फ्रूट एक मैच्योर ओवरी है और ओव्यूल डेवलप करता है सीड के अंदर और सीड के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। सीड डिस्पर्सल में विंड, वाटर और एनिमल्स हेल्प करते हैं। सीड डिस्पर्सल से प्लांट का बेनिफिट है, इससे ओवर क्राउडिंग नहीं होती और सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता और इससे प्लांट्स नए हैबिटेट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। एक ही प्लांट अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, इसका कारण है सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल में मैंने आपको करा दिया है विंड, वाटर, एनिमल्स। और फोर्थ है ब्रस्टिंग ऑफ द फ्लावर्स, ब्रस्टिंग ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का ब्रस्ट होता है और उसमें से सीड्स इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर मोशन एंड टाइम। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।